राज और सीमा दो अच्छे दोस्त थे। दोनों का सपना था कि वे एक दिन कोई बड़ा साहसिक कारनामा करें। एक दिन राज को अपने दादी की पुरानी अलमारी में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा बेहद अजीब था क्योंकि उसमें किसी अनजान जगह का रास्ता दिखाया गया था जो उनके गांव से बहुत दूर था। नक्शे में लिखी हुई बातें, जो साहसिक होगा वह उस रहस्यमयी द्वीप को खोज पाएगा, यह शब्द राज और सीमा को आकर्षित कर गए। क्या तुम इसे देख रही हो? सीमा से राज ने कहा। यह हमें एक नए साहसिक यात्रा पर ले जा सकता है। सीमा ने सोचा और फिर उत्साहित होकर कहा, हाँ, यह बिल्कुल सही है। हमें इस रहस्यमयी द्वीप को खोजना चाहिए। दूसरे दिन दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। खाना, पानी और जरूरी सामान लेकर वे उस दिशा में निकल पड़े जो नक्शे में दिखाई गई थी। राज और सीमा की यात्रा शुरू हो गई। वे जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के बीच से होते हुए आगे बढ़े। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। एक दिन वे एक गहरी घाटी में पहुंचे जहां उन्हें एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध आदमी बैठा था जो उन्हें देखकर मुस्कराया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वृद्ध आदमी ने पूछा। हम एक रहस्यमयी द्वीप की ओर जा रहे हैं, राज ने उत्तर दिया। क्या आप जानते हैं वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? वृद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, तुम दोनों का साहस ही तुम्हें वहां ले जाएगा। लेकिन याद रखना, यात्रा आसान नहीं होगी। और उसने उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर दिया जो नक्शे में अंकित स्थान का संकेत देने वाला था। राज और सीमा ने आभार व्यक्त किया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। अब उन्हें विश्वास था कि वे सही दिशा में जा रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद राज और सीमा एक छोटे से द्वीप के किनारे पहुंचे। द्वीप पर अजीब सी खामोशी थी और हर तरफ सिर्फ घने जंगल दिखाई दे रहे थे। वे जानते थे कि अब वे किसी रहस्यमयी जगह पर पहुंच चुके थे। यह द्वीप हमें कुछ बड़ा सिखाने के लिए आया है, सीमा ने कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने द्वीप पर कदम रखा और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घने पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें और रहस्यमय रास्ते थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल गुफा की ओर रास्ता जाता है। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन नक्शे के अनुसार गुफा ही द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। राज और सीमा ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक लंबा और अंधेरा रास्ता था। वे डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उन्हें रोमांच भी महसूस हो रहा था। गुफा के भीतर पहुंचते ही उन्हें एक भव्य कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक चमकती हुई कलश रखी हुई थी, जिसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। यह क्या है? सीमा ने पूछा। राज ने कलश की ओर बढ़ते हुए कहा, यह वही चीज हो सकती है जिसे हमें खोजना था। लेकिन जैसे ही राज ने कलश को छुआ, गुफा में जोर से एक आवाज गूंजने लगी। चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं और अचानक कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। क्या यह सब सच है? राज चिल्लाया। सीमा ने कहा, यह किसी परीक्षण का हिस्सा हो सकता है। हमें इसे हल करना होगा। दोनों ने मिलकर गुफा के चारों ओर चक्कर लगाए और देखा कि कक्ष के चारों कोनों पर कुछ पुराने निशान बने हुए थे। राज और सीमा ने उन निशानों को ध्यान से देखा और समझा कि उन्हें सही क्रम में कुछ रत्नों को उस कलश में रखना था। उन्होंने उन रत्नों को सही तरीके से रखा और जैसे ही उन्होंने आखिरी रत्न को रखा, गुफा की दीवारें खुल गईं और बाहर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गुफा का रास्ता खुलने के बाद राज और सीमा ने पाया कि सामने एक प्राचीन मंदिर जैसा स्थान था। मंदिर के भीतर एक बड़ी सी पुस्तक रखी हुई थी, जिसके ऊपर चांदी की परत चढ़ी हुई थी। पुस्तक का कवर बहुत ही भव्य था और उस पर अजीब तरह के प्रतीक बने थे।
राज और सीमा ने पुस्तक को ध्यान से खोला और देखा कि उसमें कई रहस्यमयी सूत्र और कोर्स लिखे थे। यह तो एक प्राचीन भाषा में लिखा है, सीमा ने कहा। क्या हम इसे पढ़ पाएंगे? राज ने पुस्तक को ध्यान से देखा और कुछ शब्दों को समझने की कोशिश की। अचानक उसे समझ में आया कि यह एक तरह का मार्गदर्शन था जो बताता था कि इस द्वीप पर छुपा खजाना असल में सिर्फ उन लोगों के लिए था जो दूसरों की मदद करने का काम करेंगे। राज और सीमा को यह एहसास हुआ कि असल खजाना वह ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था, और यह उन्हें सिखाता था कि जीवन में असली सफलता दूसरों के भले के लिए काम करने में है। यह हमारी यात्रा का उद्देश्य था, राज ने कहा। हमें केवल एक खजाना नहीं बल्कि जीवन की सच्ची दिशा मिली है। दोनों ने पुस्तक को सुरक्षित रूप से अपने साथ लिया और मंदिर से बाहर आ गए। गुफा का रास्ता फिर से बंद हो गया, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद और उद्देश्य था। उन्होंने तय किया कि वे इस ज्ञान को अपने गांव में ले जाकर सभी के साथ साझा करेंगे, ताकि सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें। राज और सीमा की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि असली साहसिक यात्रा तो अभी शुरू हुई थी, जीवन के उद्देश्य की खोज और दूसरों के भले के लिए काम करने की दिशा में। इस अध्याय से यह संदेश मिलता है कि असली खजाना धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य और दूसरों की मदद करने में छुपा होता है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमें असली खुशी और सफलता मिलती है।